हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे कैसे आप डिफरेंट डिवाइसेस से प्रेशर की वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इन यू शेप ट्यूब। ठीक है, जैसे सपोज कर लें ये हमारे पास कोई यू शेप की ट्यूब। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई यू शेप की ट्यूब कुछ इस टाइप से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम सपोज कर लें कि इसमें लिक्विड कुछ इस टाइप से फिल किया गया है। ठीक है, ये हम सपोज कर लिए कुछ इस टाइप से इसमें लिक्विड फिल किया गया है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फिक्स लेवल के बाद हम सपोज कर लेते हैं कि कोई दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है कुछ इस टाइप से फिल किया गया है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से इसमें लिक्विड फिल किया गया है डिफरेंट डेंसिटी का। ठीक है, इसकी डेंसिटी हम ρ1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी डेंसिटी हम ρ1 सपोज कर लेते हैं, इसकी डेंसिटी हम ρ2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट लेवल, यहाँ पर लेवल 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिस साइड लेवल 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल 2 हो गया। यहाँ पर हम लेवल 3 सपोज कर लेते हैं कुछ, यहाँ पर ये हम लेवल 3 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लेवल 4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रेशर एट लेवल 1, यहाँ पर देखेंगे लेवल 1 और लेवल 2 आपका सेम। ठीक है, इन दोनों का लेवल सेम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेवल हम यहाँ नीचे बॉटम से कोई रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो या कोई रेफरेंस लेवल यहाँ पर हम सपोज करते हैं, और यहाँ से हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लेवल डियर स्टूडेंट्स ये सेम है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का लेवल सेम है लेवल 1 और लेवल 2 का, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस आपका प्रेशर क्या P1 इज इक्वल टू P2 होगा? तो आंसर है नो। यहाँ पर इसका प्रेशर ऑफ लिक्विड, या कह सकते हो कि प्रेशर एट लेवल 1 और प्रेशर एट लेवल 2 यहाँ पर सेम नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको बता रखा था डियर स्टूडेंट्स, लेवल जो होता है वह सेम होता है आपका, अगर तो प्रेशर की वैल्यू ही सेम होती है, सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ये हम आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स वहां पर कंडीशन ये थी कि लिक्विड आपका सेम होता था, मतलब डेंसिटी सेम होती थी। ठीक है, सेम लिक्विड में अगर लेवल सेम है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इन दिस केस आपका जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वह चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर डेंसिटी इसकी ρ1 है और यहाँ पर इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका लेवल तो सेम है लेकिन इसकी डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P1 इज नॉट इक्वल टू P2 होगा, और इसका रीजन ये है कि डेंसिटी, सिंस डेंसिटी एट बोथ लेवल आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों लेवल पर इसका जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेवल 3 और लेवल 4 की, तो इन दोनों का जो हाइट है वह सेम है। ठीक है, इन दोनों का लेवल सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P3 इज इक्वल टू P4 की कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी सेम है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी और यहाँ पर इसकी डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पर P3 पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम P0 सपोज कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा P0 प्लस रो GH, ठीक है। और P4 पर लेवल 4 पर आपका प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा P0। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी रो1 है और ये G1 है, ठीक है, सॉरी ये H1 है। यहाँ पर इसकी हाइट हम क्या सपोज कर लेते हैं, इसकी हाइट H1 सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी हाइट हम H2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एट लेवल 4 P0 प्लस रो2 G H2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P0 आपका कैंसिल हो जाएगा, रो1 G H1 इज इक्वल टू रो2 G H2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर G से G कैंसिल हो जाएगा तो हमको रिजल्ट मिलेगा रो1 H1 इज इक्वल टू रो2 H2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और भी इसका नेक्स्ट रिजल्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर ये हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम H2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो H2 इज इक्वल टू रो1 H1 अपॉन रो2, मतलब H2 रो2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सिमिलरली H1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो H1 रो1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H और H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो H2 की वैल्यू होगी वह लेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर रो2 आपका ग्रेटर है, या कह सकते हो कि डेंसिटी यहाँ पर आपका इसके कंपेयर में रो1 के कंपेयर में ग्रेटर है, ठीक है। अगर रो2 इज ग्रेटर देन रो1 है तो रो2 अगर इज ग्रेटर देन है तो H2 लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर रो की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो H की वैल्यू लेस आएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये रिजल्ट रियलाइज हो गया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, या डिवाइस जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है बैरोमीटर, और उसके हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे बैरोमीटर की हेल्प से आप प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डिवाइस होता है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। बैरोमीटर में डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कोई कंटेनर होता है और इसमें ये कोई ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसको बोलते हो, ये कोई वैक्यूम ट्यूब यहां पर उल्टा करके इसमें हम डिप कर देते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो लिक्विड होता है इस कंटेनर में, ये हम मरकरी का लेते हैं, ठीक है, जिसका डेंसिटी वेरी हाई होता है। यहाँ पर हम मरकरी का लिक्विड इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू P1 सपोज कर लें, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू P2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो मरकरी का जो मरकरी लिक्विड होगा या कुछ हाइट तक कुछ इस टाइप से इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका हाइट हम सपोज कर लेते हैं, इसका हाइट यहाँ तक, इस पॉइंट तक H सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट लिए हो जिस पर प्रेशर की वैल्यू P2 सपोज कर रहे हो, इसका हाइट हम यहां से H सपोज कर लेते हैं, ठीक है, यहां से,
ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर वैक्यूम है, ठीक है, एयर नहीं है, तो इसलिए उस पर जो प्रेशर लगेगा लिक्विड पर या मरकरी पर, यहाँ पर वो प्रेशर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। इन दिस केस डियर स्टूडेंट्स P1 इज इक्वल टू P2 होगा, ठीक है, दोनों का लेवल सेम है और लिक्विड भी आपका सेम है, मरकरी है, ठीक है। तो P1 की वैल्यू अगर हम सपोज कर लें P0, और P0 जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल हम इसके सरफेस पर सपोज किए हैं, और P0 जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपका P1 इज इक्वल टू P0, और P2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? P2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस पर 0 है और रो जी एच हो जाएगा। एच हाइट या कह सकते हो एच डेप्थ है, एच डेप्थ पर इसका जो प्रेशर की वैल्यू होगा वह रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई रो जी एच, और P2 इज इक्वल टू यहाँ पर P1 है, और P1 इज इक्वल टू हम P0 सपोज किए हैं, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका ये P0 इज इक्वल टू हो गया रो जी एच, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बैरोमीटर के हेल्प से, बैरोमीटर इज अ डिवाइस, यहां पर हम लिखेंगे बैरोमीटर इज अ डिवाइस which measure the value of atmospheric pressure P0, ठीक है, डायरेक्टली विथ, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P0 की वैल्यू केवल और केवल H पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम स्टेटमेंट में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ेंगे, डायरेक्टली विथ द हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स मरकरी के हाइट से हम विद द हेल्प ऑफ height of mercury in this tube we can use this formula and we can measure the value of atmospheric pressure, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम मरकरी के हाइट के हेल्प से डायरेक्टली इसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर H आपको पता है तो रो आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी होगा, ठीक है, और G आपका पता ही है, और H की वैल्यू आपको गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स या H की वैल्यू यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रीडिंग आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो या अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू गिवन भी हो सकती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा कि बैरोमीटर के हेल्प से आप कैसे प्रेशर की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है प्रेशर मेजरमेंट करने का, जो कि गैस का प्रेशर मेजरमेंट करता है। प्रेशर बाय गैस इन इनसाइड ऑफ कंटेनर, जिसका नाम है मोनोमीटर, ठीक है। मोनोमीटर is a device which measure
the value of which measure the value of pressure applied by gas inside of container inside of container। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड, ठीक है, ये कोई कंटेनर है जिसमें आपका गैस फिल्ड है और ये कुछ इस टाइप से कोई ट्यूब है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर अगर सपोज कर लें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये गैस जो है इसके कंटेनर पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। यहां तक सपोज कर लेते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और फिर इसके बाद जो है यहां पर इसमें हम लिक्विड फिल किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं इसमें कुछ इस टाइप से लिक्विड फिल, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेवल पर और इसी के इक्वल में इस लेवल पर हम प्रेशर की वैल्यू P1 और P2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है हाइट, इसका हाइट यहां पर हम h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। इस लेवल का हाइट हो गया, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसके वॉल पर इस जो कंटेनर है इसके वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोनोमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये लेवल और ये लेवल सेम है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। P1 पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू P सपोज कर लें और जो कि होगा प्रेशर ऑफ गैस ऑन द कंटेनर, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से P1 इज इक्वल टू P हो जाएगा और P2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है, रो जी एच हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर हम P2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें या यहां से P1 इज इक्वल टू P2 है तो P2 की वैल्यू अगर यहां पर हम P1 प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और P1 की वैल्यू P है तो यहां पर डायरेक्टली अगर हम P प्लेस कर देते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। और P जिसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हो और P नॉट आप जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है गेज प्रेशर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर में ये बता रखा है कि गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हमने वहां पर इसका कंप्लीट फार्मूला भी आपको बता रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियोस को आप सीक्वेंशियली देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। यहां से P माइनस P नॉट को हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं, तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू आपका हो गया रो जी एच, ठीक है। यहां पर H की वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ H यहां पर हम बता सकते हैं
कि गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रेशर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इनसाइड ऑफ गैस ऑन द कंटेनर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।